सबको जय मसीह की। कैसे हैं सारे भाई बहन? मुझे विश्वास है आप सब प्रभु में बहुत बहुत आनंदित हैं, बहुत बहुत आशीषित हैं, प्रभु के वचनों में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। एक बार फिर से आपकी बहन आप लोगों के सामने प्रभु का पवित्र कलाम लेके आ गई है। चलिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं वचन शुरू करने से पहले। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करते पिता, अपने वचन से बात करे हुए जितने भाई बहन जहाँ जहाँ से वचन को सुने हैं, पवित्र आत्मा आप इनकी मदद करें, इनको टच करें वचन को समझने में, और मेरी मदद करें गहराई से वचन को समझा सकूं। इन जीसस नेम, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मैंने आप लोगों को पढ़ा था यूहन्ना अध्याय 20 का 19 से 29। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने चेलों को अधिकार दिया। प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा, तुम जिनके पाप क्षमा कर दोगे उनके क्षमा किए जाएंगे। आज मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ यूहन्ना अध्याय 21 का 12वां वचन। यीशु ने उनसे कहा कि आओ भोजन करो, और चेलों में से किसी को हियाव न हुआ कि पूछें कि तू कौन है। प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने चेलों से कहा कि आओ भोजन करें, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी पूछे कि आप कौन हो, क्योंकि वे जानते थे कि हो न हो या परमेश्वर ही है। हालेलुया। यीशु आए और रोटी लेके उन्हें दी, और वैसे मछली भी दी। प्रभु यीशु मसीह आए, उन सबको रोटी बांटी और वैसे वैसे मछली भी बांटी। या तीसरी बार कि यीशु ने मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दर्शन दिया। या तीसरी बार कि प्रभु ने मरे हुओं में से जी उठने के बाद अपने चेलों को दर्शन दिया। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़ के मुझसे प्यार करता है? भोजन करने के बाद प्रभु यीशु मसीह जी ने शमौन से कहा, यूहन्ना के पुत्र शमौन, क्या तू इनसे बढ़ के मुझसे प्यार करता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। शमौन पतरस ने प्रभु यीशु मसीह जी से कहा, हाँ प्रभु, आप तो जानते हैं मैं आपसे प्यार करता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। प्रभु यीशु मसीह जी ने शमौन से कहा कि मेरे मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्यार करता है? प्रभु यीशु मसीह जी ने दूसरी बार पतरस से बोला कि हे यूहन्ना के पुत्र शमौन, क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। हम सब प्रभु यीशु मसीह की भेड़ है, वो हमारे चरवाहा है। हालेलुया। उनको हमारी चिंता है। हालेलुया। मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्यार करता है? प्रभु यीशु मसीह जी ने तीसरी बार कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्यार करता है? पतरस उदास हो गया। पतरस को लगा, एक ही बार को प्रभु बार बार क्यों पूछते हैं। उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। हे परमेश्वर, आप तो सब कुछ जानते हैं, या तू या आप तो सब कुछ जानते हैं। तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। आप यह जानते मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह जी पतरस को बार बार बोल रहे हैं कि क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्या तू मुझसे प्यार करता है? मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमने की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने चेलों को अधिकार दिया। ये मतलब नहीं है कि उनके चेलों ने पाप क्षमा करी। पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर को ही है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी उनके साथ में रहते थे, क्योंकि प्रभु के साथ में रह के उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। प्रभु उन लोगों से मुहावरों से बातें करते थे। प्रभु ने कहा था, मैं जाता हूँ, तुम्हें एक सहायक देता हूँ, मैं तुमको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, गिफ्ट करता हूँ पवित्र आत्मा की। स्वयं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि सामने वाला ईमान लाएगा, तुम अधिकार से उनके पाप क्षमा करोगे तो क्षमा हो जाएंगे। कौन क्षमा करेगा? मैं तुम्हारे अंदर होकर कार्य करूंगा। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा है, और वो उनके अंदर रह के कार्य करते थे। आज भी हमारे साथ परमेश्वर की आत्मा रहती है। प्रभु ने कहा था, मैं अंत के समय सब पर अपना आत्मा उलेड़ूंगा। माफ़ हम नहीं करते, माफ़ पवित्र आत्मा करते हैं। हालेलुया। हम अगर मन फिराते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु की आत्मा हमारे साथ हमेशा रहती है। सो वो चेलों के साथ रहते थे, इसलिए चेले अधिकार से अगर दुष्ट आत्मा को डांटते, दुष्ट आत्मा भाग जाते थे। चेले किसी के सर में हाथ रखते थे, वो लोग चंगे हो जाते थे। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम जिसके पाप माफ़ करोगे उसके माफ़ करे जाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर से होकर कार्य करूँगा। कि सामने वाला ईमान लाएगा तो, और तुम्हें अधिकार दिए, तुम अधिकार से दुष्ट आत्मा को डांट सकते हो, अधिकार से तुम उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हो। सो वचन को पढ़िए, वचन को पढ़ने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता मांगिए। यहाँ प्रभु ने चेलों को अधिकार दिया, पतरस को चुना। सो वचन में बने रहिए, अड़े रहिए, खड़े रहिए। फिर आपके सामने आऊँगी, और अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए, पवित्रताई में रहिए, रोज़ वचन को मनन करिए। रोज़ की रोटी है हमारी। सबको जय मसीह की।